अगर भारत ने ईरान के मामले में एक भी गलत कदम उठा लिया ना, तो नुकसान सिर्फ विदेश में नहीं, देश के अंदर भी होगा। ईरान एक ऐसा देश जहां आज सड़कों पे सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि गुस्सा है, डर है और एक आने वाले तूफान की आहट है। हर तरफ आग, हर तरफ नारे, लेकिन कैमरों से दूर एक और जंग चल रही है। ये सिर्फ सरकार बनाम जनता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता, तेल और दुनिया पे कंट्रोल की। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि अमेरिका इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल कि भारत को क्यों इस आग से खुद को दूर रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम वही सच्चाई सामने लाने वाले हैं जो कोई न्यूज हेडलाइंस वगैरह नहीं दिखाती, और जो जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, ईरान में आज हालात बेहद खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की सख्त नीतियां, लाखों लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। प्रदर्शन, गिरफ्तारी और कई जगहों पर खून तक बह चुका है। सरकार इंटरनेट बंद कर देती है ताकि दुनिया को सच्चाई न दिखे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रदर्शन है या किसी बड़े सत्ता परिवर्तन की तैयारी? अगर ईरान में सत्ता बदली तो ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रहेगी। ईरान मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। उसके पास हथियार और दुश्मन दोनों हैं। अगर सरकार गिरी तो गृह युद्ध, आतंकी संगठन और बाहरी ताकतें तुरंत घुसाएंगी। इतिहास गवाह है, सत्ता परिवर्तन अक्सर तबाही लाता है, जैसे सीरिया, लीबिया और इराक। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अमेरिका इस मामले में कहां खड़ा है। अमेरिका चाहता है ईरान कमजोर हो, उसकी सत्ता डगमगाए, ताकि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा और मजबूत हो सके। मानवाधिकार के नाम पे बयान, प्रतिबंधों के जरिए दबाव और पर्दे के पीछे हालात को भड़काने की कोशिश, यही है अमेरिका की चाल। क्योंकि अगर ईरान अनकंट्रोल होता है तो तेल पे कंट्रोल और दुश्मनों पे बढ़त दोनों अमेरिका के हाथ में जाते हैं। आगे सबसे अहम सवाल कि भारत को इस मामले में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, भारत अपनी बड़ी जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। अगर ईरान अस्थिर हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ेगा। ईरान का चाहवार पोर्ट, जो भारत के लिए एक रणनीतिक हिस्सा है, अगर सत्ता बदली तो ये प्रोजेक्ट रुक सकता है और फायदा चीन या पाकिस्तान को मिल सकता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित रही है। अगर भारत ईरान के मुद्दे में कूदा तो अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और ईरान से दूरी बढ़ सकती है, यानी एक कदम और चार मोर्चों पे दबाव। इसलिए भारत के हित में है सीधे हस्तक्षेप से दूर रहना, और भारत की ताकत यही है, वो किसी अंदरूनी मामलों में सीधे दखल नहीं देता है। अगर भारत किसी एक पक्ष का साथ देता है तो दूसरे देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। भारत को चाहिए शांत रहना, नजर बनाए रखना और अपने हितों की रक्षा करना, ना ज्यादा नजदीक ना ज्यादा दूर, बोले तो कूटनीति, और यही भारत की असली ताकत है। दोस्तों, ईरान की हालत सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही है, यह अब एक वैश्विक राजनीतिक पहेली बन चुकी है, जहां हर बड़ा खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है। लेकिन भारत को इस शतरंज के खेल में सीधा कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जंग बड़े देशों में होती है तो आम लोगों पर इसका सबसे बड़ा असर होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान में सत्ता बदलेगी और क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।